ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। इंतखाबात 14 मई को नहीं होते तो अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं। निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में मुल्क भर में इलेक्शन इसी साल होंगे। फितने की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क को मुश्किलात का सामना है। IMF कहता है बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा और सब्सिडी खत्म करो। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, पस्ती की तरफ सफर खत्म होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो महंगाई की शरह कम थी। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी, लोड शेडिंग का खात्मा किया। पंजाब और KP में 90 रोजा आईनी मुद्दत मुकम्मल। अब क्या होगा निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल? PTI की सदर मुमलिकत से निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भिजवाने की इस्तदा। फवाद चौधरी ने सदर को खत लिखकर मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाने के लिए कह दिया। कहा कि दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी की इजाजत नहीं देता। सदर आइन से इस संगीन इनहराफ का नोटिस लें। लगता है इलेक्शन का मसला अब किसी की जाती अना का मामला बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अमरीकी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा कि चीफ जस्टिस इदारों में टकराव के माहौल में कमी लाएं, हुकूमत भी हठधर्मी का खात्मा करे। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खतरनाक बात है। आर्मी चीफ ने आइन से वाबस्तगी और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन का इजहार किया। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त की कोशिश। जमात इस्लामी का ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। जमात इस्लामी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंसूरा लाहौर में होगी। इमरान खान और शहबाज शरीफ को कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने के लिए राब्ते शुरू। APC का एजेंडा बैक वक्त आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होगा। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। PTI ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत के मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा होने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि हुक्मरान और ताकतवर हल्के तहरीक इंसाफ को तोड़ने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। हुक्मरान और ताकतवर हल्के मामलात के सुलझाव और मुल्की मसाइल के हल की कोशिश नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सीनियर वकला ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट रेड लाइन है। 14 मई को इलेक्शन होकर रहेंगे। एक साथ इलेक्शन कराने हैं तो कौमी असम्बली तोड़ते हैं। हालात काफी संगीन हो गए। 15 जून तक फैसला हो जाएगा। आइन और कानून के साथ जाना है या जंगो जदल के साथ। हुकूमत अदलिया से टकराव कर रही है। 15 में से 9 जजेस एक तरफ है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की बारूदी सुरंग की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 90 दिन का कहती है, लेकिन ये मुद्दत तो गुजर चुकी। आइन के मुताबिक बातों की बजाय किसी और मकसद पर काम हो रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है इलेक्शन एक ही दिन हो। हुकूमत गैर मशरूत बात पर तैयार है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन ही मसाइल का हल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन सबके इख्तियारात खुद ले लिए। ये जुडिशल मार्शल लॉ नहीं तो क्या है। मजीद बोले, दोस्त मुल्क आज साथ दे रहे हैं। इमरान खान ने उनको नाराज किया था। 282 रुपये पेट्रोल, गरीब आदमी नौकरियों पे जाना होता है, कहाँ से पूरा करेंगे? पेट्रोल की वजह से पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आया है। गरीब आदमी तो वैसे मर गया, सफेद बोझ भी बर्बाद। घी, चीनी, आटा, हर चीज तो यहाँ इस मुल्क में महंगी। इस हुकूमत की तो हमें समझ नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, खुदारा कोई खौफ करे और आवाम को सुख का सांस लेने दे। हुकूमत ने ईद से कबल महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 10 रुपए लीटर महंगा, 282 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी पेट्रोल महंगा होने पर बिलबिला उठे। कहते हैं कि हुक्मरान कुछ तो रहम करें, ईद का ही ख्याल कर लेते। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा ना करने के बावजूद किराए बढ़ा दिए हैं। मुल्तान, फैसलाबाद समेत शहर शहर किराए बढ़ गए। हुकूमती फेडरेशन ने 2.5% तजवीज़ किया। ट्रांसपोर्टर्स ने 12% इजाफा कर दिया। मुल्तान से लाहौर का किराया 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपये, गुजरावाला का किराया 1800 रुपये से बढ़ाकर मजीद महंगा कर दिया। कराची का किराया 3600 से बढ़ाकर 4300 रुपये हो गया। आवाम ना चाहते हुए भी इजाफी किराया भरने पर मजबूर।
रमजान का आखिरी इतवार, महंगाई की लहर बरकरार। मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की मनमाने निर्खों पर फरोख्त। लीमू फी किलो 600, अदरक 700 और लहसुन 360 रुपए का हो गया। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 400, अमरूद 250 रुपए फी किलो, केला 340 से 450 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुआ। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियां फीकी कर दी। आम आदमी के लिए पसंद की अशिया खरीदना इंतहाई मुश्किल। बच्चों के कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। एक साल कबल 1,500 में मिलने वाला अच्छा रेडीमेड सूट अब 3,000 रुपए से ऊपर है। शहरी कहते हैं कि महंगाई की वजह से नए कपड़े लेने की सकत नहीं रही। एलपीजी की मनमानियां, कीमत में 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। सरकारी कीमत 229 रुपए किलो हो गई। मार्केट में 310 से 330 रुपए तक फरोख्त। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमत 49 रुपए कम की। पैदावारी कंपनियों ने कोई परवाह न की। ओगरा समेत हुकूमती मशीनरी बेबस। पीटीआई हुकूमत ने तरक्की का सफर दानिस्ता तौर पर रोका। 4 साल पंजाब को नाअहल और कठपुतली वजीर आला के सुपुर्द किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, वजारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वजीर आजम का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड मंसूबे पर 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने लाहौर ब्रिज और सीबीडी मंसूबों का भी जायजा लिया। ईद की छुट्टियों में काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत देने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। हम्माद अजहर कहते हैं कि अब आलमी मंडी का सस्ता तेल भी हमें महंगा पड़ता है। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर थी तब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी। अब आलमी मंडी में कीमत काफ़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 282 रुपए लीटर हो गया। इलेक्शन के अदालती हुक्म के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप से जल्द निजात दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी रहनुमा खुर्रम शेर जमान से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत हुई। कराची पुलिस ने अली जैदी को गुज़िश्ता रात दफ्तर से गिरफ्तार किया। 2013 में फजल इलाही नामी शख्स ने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। अली जैदी को अदालत पेश न करने पर वकला की मलीर कोर्ट में दरख्वास्त। पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के इल्जाम पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, टीएलपी के धरनों को स्पोर्ट्स से मुतल्लिक बयान पर कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन आईनी जरूरत है, करारदादों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर के गवर्नर के पुलवामा पर इंकशाफ पर रद्द-ए-अमल न आना हैरान कुन है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मोदी से बढ़ी हुई मोहब्बत का क्या मतलब? कश्मीर के मामले पर कोई बात नहीं हो रही। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि महंगाई है। मुल्क का सनती मजदूर महंगाई से बहुत मुतासिर हुआ। वफाकी काबीना को महंगाई से निपटने के लिए तजवीज़ पेश करेंगे। कोशिश होगी कि महंगाई के मुकाबले के लिए मुलाजिमों की तनख्वाह 30 से 35% बढ़ाई जाए। मजदूर की तनख्वाह कम से कम 35,000 रुपये होनी चाहिए। मजीद बोले कि जमहूरियत को खतरा है, सियासी कुव्वतों को सोचना होगा। पार्लियामेंट को ताकतवर नहीं बनाया तो अवाम भी ताकतवर नहीं बन सकेंगे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल सस्ता, लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो गया। पहले ही कहा था कि इसहाक डार नाअहल वजीर खजाना हैं। इसहाक डार IMF के आगे लेट गए, मगर फिर भी वो एतबार करने को तैयार नहीं। नाअहलों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है, जिसने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अपने ख़ानदान के हमरा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजार रहे हैं। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही ख़ानदान के खसूसी मेहमान हैं। वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की लकी मरवत में नमाज जनाजा अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया।
मुफ्ती अब्दुल शकूर की कार को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में गाड़ी ने टक्कर मारी। गाड़ी में सवार 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर की कार की रफ्तार 30 और टकराने वाली गाड़ी की 110 किलोमीटर फी घंटा थी। तसादुम इतना शदीद था कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी का पहिया और एक्सल टूट गया। पुलवामा हमले पर सत्यापाल के इंकशाफात ने पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया। भारत की पाकिस्तान मुखालफत का मकसद अपने शर्मनाक बयानिए और हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना भारत पर लाजिम है। वक्त आ गया है कि इलाकाई अमन के दरपे इक़दामात पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भी सत्यापाल के इंकशाफात का नोटिस लेने का मुतालबा। कौन बनेगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ताहाल वाज़ेह नहीं हुई तस्वीर। कानून साज असम्बली में सियासी जमातों का जोड़ तोड़ जारी। इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कायदे अवाम के लिए नाम फाइनल न कर सकी। PTI 3 धड़ों में तकसीम। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद की पीपल्स पार्टी से भी राब्ते। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। उनके साथ जो गैरतमंद लोग हैं उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। जमात इस्लामी का मरदमशुमारी में मजीद 1 माह की तौसीह का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कल कराची में महकमा शुमारियात के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। कहते हैं कि मनपसंद वजीरों की कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने 50 साल में अंदरूनी सिंध को कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 30 अप्रैल को शाहराह फैसल पर एहतजाजी मार्च की कॉल भी दे दी। सिंध की आबादी बढ़ गई, कराची में बसने वालों की तादाद में कमी। नई मरदमशुमारी में कराची डिवीजन की आबादी में 2017 की निस्बत 9 लाख नफूस की कमी रिकॉर्ड। 2017 में आबादी 1 करोड़ 60 लाख से जायद थी। अब तक 1 करोड़ 51 लाख शुमार की गई। डिजिटल मरदमशुमारी के हैरत अंगेज आदाद शुमार सामने आ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध की आबादी 27,71,097 नफूस बढ़ गई। मरदमशुमारी की तारीख में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। पंजाब में पेट्रोल पंप्स के ज़ेरे इल्तवा NOC 1 मई तक जारी करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म को तमाम NOCs 15 दिन में क्लियर करने की हिदायत। पंजाब के तमाम अजला में पेट्रोल पंप्स के लिए 1264 दरखास्तें अरसा दराज से इल्तवा का शिकार। 1200 से जायद पेट्रोल पंप लगने से 30,000 से जायद लोगों को रोजगार मिलेगा। मूल मुकदम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील। जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गलतियों से भरपूर FIR पर सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। जिन शवाहिद को पजीराई दी गई वो कानून शहादत के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कालअदम करार दिया जाए। सजाए मौत कालअदम करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया जाए। कराची चिड़ियाघर की हथनी की हालत रोज बरोज सबतर होने लगी। नूरजहां 2 रोज से अपने पैरों पर खड़ा होना तो दूर, करवट लेने से भी कासिर है। करीन के जरिए करवट दिलाई गई। डॉक्टर्स ने ड्रैप के जरिए अद्वियात और विटामिन अदा किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चिड़ियाघर का दौरा, बीमार हथनी से मुतल्लिक मालूमात ली। जमाइमा को इमरान की याद फिर सताई। ट्रक की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई। बरतानवी स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक हाईवे पर जाते एक ट्रक की तस्वीर शेयर की। ट्रक के पीछे जमाइमा के साबिक शौहर इमरान खान का पोस्टर लगा था। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। बलूचिस्तान में बादल बरसे। कोयटा, मुस्लिम बाग, कल्लात में बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी भी हुई। पेशावर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम अब्र आलूद। ठंडी हवाएं चलने लगीं। सिंध हुकूमत का समंदरी तूफान के पेश नज़र इमदादी और बहाली मराकज कायम करने का फैसला। मराकज कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बनाए जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम फिर नाकाम। दूसरा मैच भी पाकिस्तान के नाम। सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान ने 38 रन से फतह समेटी।
कौमी टीम ने 193 रन का हदफ दिया। मेहमान कीवीज टीम सिर्फ 154 रन बना पाई। हारिस रऊफ ने दूसरे मैच में भी 4 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 101 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर T20 में सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां बनाने वाले कप्तान बन गए। तीसरा मैच कल रात कजाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान ने नाजरीन के दिल मोह लिए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरका की गुफ्तगू। मुमताज़ एंकर जुनैद इक़बाल ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए। मुफ्ती फ़ारूक़ुल क़ादरी, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम और ताहिर हमीद तनौली की शिरकत। कामरान क़ादरी ने तिलावत, उस्मानुल हसनैन ने हदिया नात पेश किया। ज़ुल्फ़िकार क़मर फ़रीदी और हमनवा ने क़वाली पेश की।